हर हर महादेव। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं। भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना और इस मास पड़ने वाले सभी त्योहार अपने आप में महत्वपूर्ण और खास हैं। इसी प्रकार अमावस्या तिथि का सावन मास में विशेष महत्व है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पीपल वृक्ष की भी पूजा का विधान है। हिंदू मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज आप सभी भाग्यशाली श्रोतागण दिशा स्पिरिचुअल पर हरियाली अमावस्या की कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह एक पौराणिक और प्रचलित कथा है। इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहें और कथा सुनने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद और दया के पात्र बने। एक प्राचीन समय की बात है। एक राजा अपने राज्य के महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह भी हो चुका था। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो उसने झट से सारी मिठाइयाँ खा ली। जब उससे पूछा गया कि मिठाइयाँ कहाँ गई तो उसने कहा, सारी मिठाइयाँ चूहे खा गए। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वह इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए हुए थे। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का, बदला लेने का। चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची, उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक किया और उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में जाकर रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य को पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात सुनकर उस पेड़ के आसपास पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानियां बता रहे थे। एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकलते ही राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान थे। महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी बताई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुलाया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन फिर से आराम से व्यतीत करने लगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। माता रानी की जय हो, माता पार्वती की जय हो। इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।